बंशीधरं तुद्रधरं नमामि मनोहरं मनोहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरन्धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम् कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूतः कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी रहस्यम अध्याय 2। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय श्लोक कहने के बाद भगवान ने आत्मा के सारे गुण दिखाने के लिए 3 श्लोक कहे। नैनम छिन्दन्ति, अच्छेद्यो यमदाह्यो य, और अंतिम अव्यक्तो यम चिन्त्यो यम अविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, कोई उसे कह नहीं सकता। व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है। न देख सकता है, न सुन सकता है, न आंखें देख सकती हैं, न कान देख सकते हैं, न हाथ से स्पर्श हो सकता है। यह आत्मा अचिंत्य है, माने उसका चिंतन भी शक्य नहीं है। यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है, उसमें कोई विकार नहीं। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपरयुक्त प्रकार से जानकर तो शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। आत्मा को अव्यक्त और इसलिए उसे अचिंत्य कहा गया है। अचिंत्य कहने का क्या भाव है? तो आत्मा किसी भी इंद्रिय के द्वारा जाना नहीं जा सकता, इसलिए उसे अव्यक्त कहा है। और वह मन का भी विषय नहीं है, इसलिए उसे अचिंत्य भी कहा है। मन से भी उसको प्राप्त नहीं कर सकते, चिंतन नहीं कर सकते। अब प्रश्न कहा कि आत्मा को अविकार्य कहने का क्या अभिप्राय है? आत्मा को अविकार्य कहकर अव्यक्त प्रकृति से उसकी विलक्षणता का प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि समस्त इंद्रियां और अंतःकरण प्रकृति के कार्य हैं। वे अपने कारण रूपा प्रकृति को विषय नहीं कर सकते, इसलिए प्रकृति भी अव्यक्त और अचिंत्य है। किंतु वह निर्विकार नहीं है, इसमें विकार होता है, और आत्मा में कभी किसी भी अवस्था में विकार नहीं होता। अतएव प्रकृति से आत्मा अत्यंत विलक्षण है। प्रश्न कहा, इस आत्मा को उपरयुक्त प्रकार से जानकर तुझे शोक करना उचित नहीं है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे यह भाव दिखलाया है कि आत्मा को उपरयुक्त प्रकार से नित्य, सर्वगत, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिंत्य और निर्विकार जान लेने के बाद उसके लिए शोक करना नहीं बन सकता। तो उपयुक्त श्लोकों में भगवान ने आत्मा को अजन्मा, अविनाशी बतलाकर उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध कर दिया। अब 2 श्लोकों द्वारा आत्मा को औपचारिक रूप से जन्मने मरने वाला मानने पर भी उसके लिए शोक करना अनुचित है, ऐसा सिद्ध करते हैं। माने वो न जन्मता है न मरता है, जन्मने और मरने वाला मानने पर भी उसके लिए शोक। फिर भी समझो कि आत्मा ने जन्म लिया, मर गया, तो भी शोक करना अनुचित है। क्यों? जवाब देते हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाबाहो, तो इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। अथ और च दोनों अव्यय यहाँ किस अर्थ में है? और इनके सहित इनको तू सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला मानता हो, तो भी मुझे शोक करना उचित नहीं है। इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? तो उत्तर दिया, अथ और च दोनों अव्यय यहाँ औपचारिक स्वीकृति के बोधक हैं। इनके सहित उपरयुक्त वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यद्यपि वास्तव में आत्मा जन्मने और मरने वाला नहीं है, यही बात यथार्थ है, तो भी यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला अर्थात प्रत्येक शरीर के संयोग से प्रवाह रूप से सदा जन्मने वाला मानते हो, तथा सदा मरने वाला अर्थात प्रत्येक शरीर के वियोग रूप में प्रवाह रूप से सदा मरने वाला मानते हो, तो इस मान्यता के अनुसार भी तुम्हें इसके लिए उसके लिए शोक करना, माने इस प्रकार जिसका वर्णन पहले अध्याय के 28वें से 47वें श्लोक तक किया गया है,
तो माने शोक करना नहीं चाहिए। हाँ? जिसका वर्णन पहले अध्याय के 28 से 47। अब देखो पहले अध्याय का 28वां श्लोक कौन सा है। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। 47वें तक भगवान ने कहा है। क्या कहा? हाँ, अब उसमें अर्जुन ने पहले कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि कुल नष्ट हो जाएगा, स्त्रियां नष्ट होगी, फिर दुष्ट स्त्री हो जाएगी तो प्रजा भी वर्णशंकर होगी, वर्णशंकर होगी तो कोई पिंड देने वाला नहीं रहेगा, कुल धर्म नष्ट होगा। हाँ, और कुल धर्म नष्ट होने से जाति धर्म नष्ट हो जाएगा। तो ये सारी बात उनको समझाते। मुझे कोई लोभ नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं मांगना भी मुझे अच्छा लग रहा है। ये सारी बातें उन्होंने बताई थी, जिसका वर्णन तो आगे के श्लोक में बताया। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येर्धे न त्वं शोचितुमर्हसि। फिर कहा आगे के श्लोक में, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तो शोक करने को योग्य नहीं है। तो दो श्लोकों को बताया, 25वां और 26वें श्लोक में कहा, इट इज सेड दैट द सोल इज इनविजिबल, इनकन्विजिबल एंड इम्यूटेबल। नोइंग दिस यू शुड नॉट ग्राइव फॉर द बॉडी, है ना। अब 25वें और 26वें और 27वें अथ चैनम नित्य जातम, ये भी बताया। अव्यक्तो यम चिंत्यो। अब यहाँ कहते हैं, इफ whoever you think that the soul of the symptoms of life will always the born and die forever, you still have to reason to lament of mighty armed। और जाते से ही का अर्थ क्या है? One who has taken his birth sure to die, and after death one is sure to take birth again. Therefore, in the unavoidable discharge of your duty, you should not lament। माने शोक करने योग्य नहीं है। न त्वं शोचितुम अर्हसि, इसकी चर्चा कल करेंगे। आज भगवान का थोड़ा संकीर्तन कर लें और यही सत्संग को मैं विराम देता हूँ। आप सबके हृदय में बैठी हुई माँ जगदम्बा को प्रणाम करके मेरा मन हर्षित हो जाता है। तो आइए अब भगवान का कीर्तन सुनिए। कितना अच्छा भाव है, सुनिएगा। ये जागने कृष्ण कुमारिया, तुझ बिना प्रेम जैसे जागने ત્રણસો ને 60 ગુવાડ તુરે વડ્યા, વડો રે ગુવાડિયો કોણ થશે? જાગને જગવા, જાગને
ये अपनी आत्मा को जगाने के लिए इस सुबह भी गाया जाने वाला प्रभातिया जिसको बोलते हैं, कोई आगे बढ़कर भगवान से मिलने के लिए कौन आएगा, ये भाव बता रहे हैं। इसलिए जाग जाइए। दही तड़ा दही खड़ा घी तड़ा के बड़ा कढ़िएला दूध के कौन पीछे याद में जगवा। हरि तारो हाथियो काली नाग नाथियो भूमिनो भारती जादवा। इस भूमि का भार कौन उठाएगा? श्री कृष्ण आपके सिवाय और कोई नहीं उठाने वाला। जमुना ने तीरे गोधन चरावता मधुरी सी मोरली कौन मगर से भणे नरसैयो तारा गुण गाईने बूढ़ता ने कौन बचावशे हे जागवा हे जागवा। आप सबके हृदय में बैठी हुई माँ उमिया जी को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय भाई साहवाड़ी। जय अम्बे। जय गीता माँ।